समर सिंह दोषी हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले को लेकर के अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। इसी बीच अब भोजपुरी की क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस पल्लवी सिंह जी अपना बयान रखते हुए मीडिया के माध्यम से बताए हैं कि समर सिंह को इसमें फंसाया जा रहा है और उन्होंने सबूत के तहत भी बताया। आप भी जानिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा कि समर सिंह अगर कातिल हैं तो वो इस तरह का बात क्यों कर रहे हैं। समर सिंह खुलेआम पुलिस प्रशासन के सामने कर कि अगर हम दोषी हैं आकांक्षा मौत में तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ रुपए बाकी थे, मांगने पे मारते थे। यही सबसे बड़ा आरोप लगाया है मधु दुबे, जो आकांक्षा दुबे की मां है। उनका कहना है कि जब से मेरी बेटी आकांक्षा दुबे समर सिंह के साथ काम कर रही थी तब से आज तक 4 साल में एक फूटी कौड़ी भी समर सिंह के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके कारण आरोप लगाया है कि समर सिंह 4 से 5 करोड़ रुपया मेरी बेटी का हड़प कर रखे हुआ है। लेकिन इसी बीच पल्लवी सिंह ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन्होंने साफ साफ शब्दों के माध्यम से बताया कि अगर कोई व्यक्ति का 5 करोड़ पैसा बाकी था तो उतने दिन से आकांक्षा दुबे की मां चुप क्यों थी। उनको लाइव आकर के सोशल मीडिया पे आकर के या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी लोग थे उनके सामने बात को रखना चाहिए था। अगर ये बात रखते तो शायद आकांक्षा दुबे की आत्महत्या नहीं हो पाती। इसमें तो सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार कहा जाए तो आकांक्षा दुबे की मां को ठहराते हुए पल्लवी सिंह ने जोरदार अपने बातों से हमला किया और बताया कि अगर आकांक्षा दुबे के करीब था, जो इस बात को जानता था कि आकांक्षा दुबे को समर सिंह 5 करोड़ रुपया रखे हुआ था, तो उसी समय उसको बोलना चाहिए था ना। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। अगर हम किसी के साथ काम करेंगे तो हमको पैसा बाकी रहेगा तो हम उसके सीना पर चढ़ कर पैसा ले लेंगे। किसी का पैसा रख ही नहीं सकता यार इंसान। आपको पता है समर जी के साथ जितने लड़के जुड़े हैं, आधे के किसी के मां नहीं है, किसी के पापा नहीं। पल्लवी सिंह का वीडियो जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ा है तब से इस वीडियो को बहुत बार देखा जा चुका है और इस वीडियो में पल्लवी सिंह ने ऐसा समर सिंह के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें कि समर सिंह के साथ वैसे लोग रहते हैं जिनका कोई भी दुनिया में साया नहीं, यानी उनके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ हो चुके हैं। वैसे लोगों को समर सिंह अपने साथ रह करके काम देते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समर सिंह कितने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ये हम नहीं कह रहे, पल्लवी सिंह और उनके साथ जो लोग रहते हैं जो जिनके माता पिता नहीं है। और एक बात और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि समर सिंह के भी खुद माता पिता नहीं है। जब समर सिंह 10 साल के ही थे तब उनके माता पिता उनको छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे, यानी कि समर सिंह भी अनाथ है। तो एक अनाथ ही अनाथ का दर्द समझ सकता है, एक गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है। इससे तो साफ साफ यही पता चलता है कि समर सिंह को एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है और सामाजिक रूप से भी काम आते हैं। हालांकि आकांक्षा दुबे के मैटर में समर सिंह अभी कहीं से भी आरोपी साबित नहीं हो पाया, भले ही उसके ऊपर FIR हो चुका है। हालांकि इसको वाराणसी पुलिस अभी पूरी तरह से पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। समर सिंह अगर असली हत्यारा है तो समर सिंह बोल रहा है कि अगर हम असली कातिल हैं तो मैं चाहता हूं कि योगी सरकार और वाराणसी पुलिस कोई भी सबूत तो ऐसा लाए जिससे आकांक्षा दुबे और समर सिंह यानी मेरे बीच का कनेक्शन पता चले कि आकांक्षा दुबे का असली हत्यारा समर सिंह है। तो पुलिस और प्रशासन जो भी चाहे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। 5 करोड़ रुपए का मतलब समझने की क्या है। मैं इस लाइन में 6 साल से काम कर रही हूँ। 6 साल से मेरा 4000 रुपए 5000 रुपए किसी के पास अटक जाए तो मैं जान मारती हूँ। पल्लवी सिंह के इस बयान के बाद बहुत ही ज्यादा इनको ट्रोल किया जा रहा है और मीडिया वाले ने एक सवाल पूछा कि आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं ताकि आपको अब आकांक्षा दुबे के चले जाने के बाद आपको काम मिलेगा। तो उन्होंने सीधा जवाब देते हुए बताया कि मैं क्या बैठी हुई हूँ, मैं क्या काम नहीं कर रही हूँ, क्या मेरा कोई रोजी रोटी चला रहा है। तो ऐसे सही बात है। पल्लवी सिंह अभी रितेश कल्लू बड़े सुपरस्टारों के साथ उनके गाने आ रहे हैं, फिल्म भी आ रहे हैं। मधु दुबे के ऊपर एकदम बहुत ही बड़ा करारा हमला किया है समर सिंह जेल के अंदर से। बोले कि आकांक्षा दुबे के हम मुंबई में फ्लैट दिलवाए हैं, गाड़ी दिलवाए हैं, आईफोन दिलवाए हैं। अगर जानता है तो मैं और आकांक्षा जानता हूँ, उसका प्रूफ मेरे पास है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो मेरे अकाउंट्स और मोबाइल्स को खंगाले। और जब तक आकांक्षा का मोबाइल नहीं अनलॉक हो जाता तब तक असली कातिल और गुनाहगार कौन है आकांक्षा मौत में ये खुलकर सामने नहीं आएगा। तो मैं योगी प्रशासन से आग्रह करूँगा कि उसके मोबाइल को जल्द से जल्द अनलॉक किया जाए।